नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वेब पेज में स्ट्रांग पासवर्ड कैसे बनाएं। यदि आपको स्ट्रांग पासवर्ड बनाना है, जैसे कि अपर केस, लोअर केस और कुछ नंबर, जैसे इस प्रकार से आपको बनाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा गया है या फॉर्म विथ अ पासवर्ड और फॉर्म विथ अ पासवर्ड फील्ड दैट मस्ट कंटेन 8 या मोर करेक्टर्स, यानी आपके जो है पासवर्ड में 8 या उससे अधिक करेक्टर होने चाहिए और एक लिस्ट माने एक नंबर होनी चाहिए और एक अपर केस, यानी कि जो ABCD का होता है लेटर, उसका अपर केस होने चाहिए करेक्टर या लोअर केस। ठीक है, लोअर केस लेटर यानी कि जो A से Z तक का होता है उसमें आपको छोटा वाला भी होने चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार का पासवर्ड आपको बनाने के लिए मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पासवर्ड का एक बॉक्स है और यहाँ पर भी टाइटल में लिख रहा है कि मस्ट कंटेन 1 नंबर 1 अपर केस एंड लोअर केस। तो इस प्रकार का फॉर्मेट आपको बनाना है। तो चलिए मैं कुछ एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ही मैंने कुछ इस प्रकार का टाइप किया और सही से सबमिट किया तो यह नहीं लेगा, क्योंकि इसे एक फॉर्मेट की आवश्यकता होती है। देख रहे हैं यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन आपको दे रहा है कि कुछ इस प्रकार को आपको रिक्वेस्टेड फॉर्मेट लेना है। ठीक है, 1 नंबर और अपर केस होनी चाहिए और एक लोअर केस लेटर होनी चाहिए ABCD का। जैसे ही आप इस फॉर्मेट का प्रयोग करेंगे तभी जो है फॉर्मेट सबमिट होगा। तो चलिए कुछ इस प्रकार का मैं फॉर्मेट आपको मैं बना के दिखाऊंगा वेब पेज में कि इसको जो है पासवर्ड को कैसे तैयार करें। तो चलिए मैं उस एग्जाम्पल को भी दिखा देता हूँ कि कैसे यह सबमिट लेता है। तो यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे अपर केस लेटर ABCD का और लोअर केस लेटर और कुछ नंबर प्रयोग करेंगे। तो चलिए मैं कुछ पासवर्ड का लिख लेता हूँ और आपको सबमिट करके दिखाता हूँ, क्योंकि इसमें जो है कोडिंग जब किया जाता है तो कुछ ऐसा इंस्ट्रक्शन इस कोडिंग किया जाता है कि वह जो है उसी को फॉलो करता है, उसी रिक्वेस्टेड फॉर्म को फॉलो करता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कुमार लिखा और 1 2 3 4 5। ठीक है, जो के है यह कैपिटल लेटर है, देख सकते हैं ABCD का के जो है कैपिटल लेटर है यानी अपर केस, और ये जो कुमार है जो UMAR लिखा गया है ये लोअर केस है और बाकी यह नंबर है। ठीक है, तो इस प्रकार का फॉर्मेट आपको चाहिए स्ट्रांग पासवर्ड के लिए। तो चलिए सबमिट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे यह पासवर्ड आपका सबमिट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर दिखाएगा टाइटल बार पे। जैसे हम चेक करेंगे यहाँ पे पासवर्ड लिख रहा है कुमार 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इस प्रकार का मैं आपको पासवर्ड जो है स्ट्रांग पासवर्ड को वेब पेज में डिजाइन करके बताऊंगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा स्टेप होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आपको दिखाते हैं। इसके लिए आपको नोटपैड ओपन करना है, नोटपैड को ओपन कर लेते हैं। चलिए इसको कुछ सेटिंग कर लेते हैं, उसके बाद आपको आगे बतलाते हैं। तो चलिए अब हम HTML कोड को लिखते हैं। यहाँ पे HTML कोड को लिखने के लिए हम बेसिक HTML को लिखते हैं। यहाँ पे आपको HTML लिखना होगा क्रमानुसार। HTML के बाद आपको डायरेक्ट बॉडी लिख सकते हैं। बॉडी एक ऐसा टैग है जिसमें आप जो भी कंटेंट या टैग लिखते हैं वो हमारा वेब पेज में प्रदर्शित होता है। ठीक है, तो जो बॉडी है बहुत सा इंपॉर्टेंट टैग होता है, इसमें जो भी आप कंटेंट लिखेंगे वही कंटेंट वेब पेज में प्रदर्शित होता है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ बॉडी में पैराग्राफ टैग लिखते हैं। P फॉर पैराग्राफ टैग होता है। यहाँ पे जो ऊपर आप देख रहे हैं पैराग्राफ लिखा गया है, ए फॉर्म विथ अ पासवर्ड फील्ड दैट, जैसा कि लिखा गया है इसी आपको पैराग्राफ को यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो मैं इतना इसको जो है एक कॉपी करके रखा हूँ, उसी को मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि लिखने में टाइम लगता है और वीडियो भी लंबा हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे मैंने टेक्स्ट रखा है, इसी को इस पैराग्राफ को यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। चलिए कॉपी करते हैं, Ctrl+C प्रेस करेंगे और यहाँ पे Ctrl+V पेस्ट करने के लिए। यहाँ Ctrl+V जैसे ही करेंगे यहाँ पे पेस्ट हो जाता है। अब हम यहाँ पे BR टैग यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि नीचे की लाइन में इसको क्रॉस करने के लिए हम BR टैग यूज करेंगे। BR टैग का काम होता है पैराग्राफ को ब्रेक करता है, उसको तोड़ता है और निचले वाले पैराग्राफ को स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे BR टैग का यूज वही होता है कि उस पैराग्राफ लाइन को ख़त्म कर देता है और नेक्स्ट पैराग्राफ को स्टार्ट करता है। ठीक है, यदि आप BR टैग यूज नहीं करेंगे तो एक ही लाइन में दिखाने लगेगा पूरी लाइन को। ठीक है, यहाँ पे जो पैराग्राफ है पूरी एक ही लाइन में दिखाया रहेगा। तो चलिए हम तीनों पैराग्राफ के नीचे BR टैग लगा देते हैं। BR टैग लगाने के बाद हमारा अगला स्टेप होगा इस पैराग्राफ को क्लोज टैग से बंद करना। क्लोज टैग से बंद करने के लिए जो भी हम ओपन टैग लगाएंगे लास्ट में क्लोज टैग भी लगाना होता है। तो चलिए हम यहाँ इस पैराग्राफ के लास्ट में क्लोज टैग को लगा देते हैं। क्लोज टैग लगाने के लिए आपको फॉरवर्ड स्लैश का प्रयोग करना होता है। तो चलिए यहाँ क्लोज टैग लगा देते हैं पैराग्राफ का। यहाँ पे देख सकते हैं कि ओपन टैग है, ओपन टैग के बाद आपको लास्ट में क्लोज टैग लगाना अनिवार्य होता है, तभी आपका यह जो है वर्क करेगा HTML में। ठीक है, अगला स्टेप है हमारा फॉर्म का, क्योंकि हम फॉर्म बना रहे हैं, क्योंकि इसमें जो पासवर्ड होता है चाहे जो भी आप डेट ऑफ बर्थ हो
चाहे कोई चेक बॉक्स हो, चाहे रेडियो बटन हो, जब भी आप इसका यूज करेंगे तो फार्म जो है आपको लिखना होता है, ठीक है, क्योंकि हम फार्म का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको फार्म टैग यूज करना है। फार्म टैग के नीचे हम आएंगे और इसको इंटरप्रेस के नीचे आएंगे और यहाँ पे देख रहे हैं लिखा है पासवर्ड, तो इसको आपको टेक्स्ट रूप में वैसे ही लिख देना है, क्योंकि अब बॉडी टैग के नीचे जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो सीधे वहाँ पे प्रदर्शित होने लगेगा वेब पेज में, ठीक है। तो यहाँ पे पासवर्ड को ऐसे लिख लेते हैं। पासवर्ड लिखने के बाद अगला है आपको पासवर्ड का बॉक्स, यहाँ पे देख रहे हैं पासवर्ड का बॉक्स, इसी को बनाना है। इस पासवर्ड वाले बॉक्स को बनाने के लिए आपको जो है कुछ HTML टैग का यूज करेंगे, जैसे कि इसका होता है इनपुट टाइप, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे इनपुट टाइप। इस पासवर्ड वाले बॉक्स को बनाने के लिए हम यूज करेंगे इनपुट टाइप, उसके बाद इक्वल डबल कोटेशन, डबल कोटेशन के बाद हम लिखेंगे पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड का आप स्मॉल पे भी लिख सकते हैं कैरेक्टर को, या अपर केस में भी लिख सकते हैं, ठीक है। इतना लिखने के बाद आपका जो है बॉक्स तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ हम एक्स्ट्रा कोडिंग करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिखा रहा है, कुछ रिक्वेस्टेड फॉर्मेट बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप नेम लिखेंगे। नेम में आप कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब भी आप इसे सबमिट करते हैं तो उसी नाम से वहाँ पासवर्ड आता है, ठीक है। तो नेम में आप कुछ भी लिख सकते हैं, PW, चाहे जो भी आप पासवर्ड लिखना चाहे, किसी का नाम लिखना चाहे, यहाँ पे जरूर नहीं है। PW का स्थान पे कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। जब यहाँ टाइटल बार पर आप देखते हैं कि जैसे ही पासवर्ड सबमिट होता है तो यहाँ पे दिखाएगा PW करके दिखाएगा, देख रहे हैं लिख रहा है कुमार 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे नेम के स्थान पे आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद अगला है स्टेप आपका पैटर्न। पैटर्न सबसे इंपॉर्टेंट होता है पासवर्ड में, क्योंकि पैटर्न से आपका जो है पासवर्ड स्ट्रांग बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है स्ट्रांग पासवर्ड में सबसे बड़ा अहम रोल है पैटर्न का, क्योंकि जो भी आप पैटर्न में कंडीशन लगाते हैं टैग का, वही जो है इसको जो है रिक्वेस्टेड फॉर्मेट करता है, अपर केस लोअर केस, ठीक है। तो इसी पैटर्न को हम आपको बना कर दिखाएंगे, क्योंकि जैसे आप यहाँ पे प्रयोग करें जैसे कुछ टेक्स्ट को, तो देख रहे हैं यहाँ पे लिख रहा है कि प्लीज़ मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट। तो इस फॉर्मेट को इसी में तैयार किया जाता है, इस पैटर्न में। इस पैटर्न में एक ऐसा कोडिंग होता है, एक ऐसा कंडीशन लगता है, इसी से यह फॉर्मेट तैयार होता है। देख रहे हैं यहाँ पे बोल रहा है लोअर केस अपर कोर और कम से कम 8 कैरेक्टर होने चाहिए, ठीक है। तो हम उसको यहीं पे फॉलो करेंगे, इसी में टाइप करेंगे। तो चलिए आपको बतलाते हैं कि इसको कैसे टाइप किया जाता है और यहाँ पे HTML में लिखते हैं। तो इसके लिए आपको एक छोटा ब्रैकेट यूज करना है, स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट में आपको 4 जो है सिंबल आपको हर बार रिपीट करना है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा, इक्वल होगा, फिर डॉट होगा, उसके बाद स्टार होगा, ठीक है। ये सब में आपको यूज करना है, ये कॉमन है, ठीक है। इस तरह से आप आसानी से टाइप कर लेंगे, कितने भी बड़े HTML को आप आसानी से लिख लेंगे। तो ये 4 चीज़ें आपको याद करना है, क्वेश्चन मार्क, इक्वल, डॉट और स्टार, ठीक है। इसके बाद आपको मैं बताता हूँ। इतना प्रेस करने के बाद आपको यूज करना है बैकस्लैश। बैकस्लैश के बाद आपको D यूज करना है। ये आपको क्या बतलाता है, इसके बाद आपको क्लोज टैग लगा देना है, सॉरी क्लोज ब्रैकेट छोटा वाला। ये बतलाता है आपको नंबर को, ठीक है, कि वो जो आप प्रयोग कर रहे हैं नंबर, देख रहे हैं लिख रहा है 1 नंबर, तो ये आपको नंबर को बतलाता है HTML में, ठीक है। आप जब इसका यूज करेंगे तो यह नंबर को उसमें निर्देशित करेगा। अगला स्टेप हम आपको बता रहे हैं। तो फिर उसी तरह आपको 4 जो सिंबल है आपको लिख लेना है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह, इक्वल, डॉट और स्टार, ठीक है। क्वेश्चन मार्क, इक्वल, डॉट और स्टार आपको लिख लेना है। अगला स्टेप होगा हमारा लोअर केस का, ठीक है। तो लोअर केस में हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं अपर केस है, लोअर केस, ठीक है। तो हम लोअर केस में यूज करेंगे A से जो Z तक का अल्फ़ाबेट नंबर होता है उसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्मॉल a, चलिए आपको बता देते हैं, स्मॉल a लिखेंगे, इसे बड़ा ब्रैकेट में लिखेंगे, बड़ा ब्रैकेट के अंदर स्मॉल a डैश Z लिखेंगे। ये आप क्या बतलाता है, A से Z, यानी A से जो अल्फ़ाबेट होता है, अल्फ़ाबेट A से Z तक, उसी के बीच आपको सभी जो करेक्टर हैं, लेटर हैं, उसी को यहाँ अलाउ करेगा टाइप करने के लिए, ठीक है। यानी कि जो भी अलाउ करेगा यह स्मॉल लेटर में होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि A स्मॉल में है, Z भी स्मॉल में है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लोअर केस को अलाउ करेगा A से Z के बीच सभी लेटर को, ठीक है। तो ये रहा लोअर केस कंडीशन। अब अपर केस का यूज करेंगे। अपर केस में सेम इसी प्रकार 4 जो सिंबल का है उसको वैसे ही लिख देना है, क्वेश्चन मार्क, इक्वल, डॉट और ये स्टार या मल्टीप्लाई जो भी बोल सकते हैं, या स्ट्रिक्स, बहुत से इसका नाम है। उसके बाद अगला है अपर केस। अपर केस में आपको यूज करना है, अपर केस का मतलब समझने के कैपिटल लेटर होता है, तो यहाँ पे यूज करेंगे हम कैपिटल A, तो उसी में फिर
हम बड़ा ब्रैकेट यूज करेंगे, कैपिटल ए फिर डैश और जेड, अर्थात इसका मतलब होगा यह जो है अपर केस यूज होगा, कैपिटल लेटर यूज होगा अल्फ़ाबेट में ए से जेड तक, ठीक है। इतने के बीच उसको अलाउ करेगा, ठीक है, यानी कि लोअर केस भी अपर केस भी, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम नीचे कर देते हैं इंटर प्रेस करके, क्योंकि साइड में दिखेगा नहीं, ठीक है। आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। ये जो हो चुका है, अगला है हमारा नंबर अब करेक्टर का, जो 8 करेक्टर कैसे लिखते हैं। 9 करेक्टर जिससे नहीं बाधित होता है कितना करेक्टर आपको लिखना है, इससे कम लिखेंगे तो वो अलाउ नहीं होगा, सबमिट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा गया है कंटेंट यानी शामिल होने चाहिए 8 या मोर करेक्टर, यानी 8 से अधिक। 8 से कम रहेगा तो सबमिट नहीं होगा, 8 से अधिक रहेगा तो सबमिट हो जाएगा। तो उसी कंडीशन को यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए कैसे उसको लिखेंगे। यहाँ पे डॉट लगाएंगे, फिर मझला ब्रैकेट के बाद आपको 8 लगाना है, 8 के बाद मैंने 8, उसके बाद कॉमा, फिर मझला ब्रैकेट से बंद कर देंगे, ठीक है। यही कंडीशन होता है 8 करेक्टर का। जब लगा देंगे आप तो ये जो है 8 करेक्टर तक ही लेगा, उससे अधिक भी लेगा लेकिन उससे कम नहीं लेगा, ठीक है। तो ये जो है कंडीशन टैग होता है, इसको आपको जैसे लगाएंगे वो 8 करेक्टर से कम लेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये रहा कंडीशन। इसका कंडीशन है डॉट मझला ब्रैकेट 8 फिर कॉमा फिर मझला ब्रैकेट, ठीक है, उसके बाद डबल कोटेशन बंद कर देंगे। तो ये सभी कंडीशन हमारा लग चुका है जो फॉर्म में लगना चाहिए स्ट्रांग पासवर्ड को बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला स्टेप है हमारा टाइटल का, ठीक है। तो टाइटल हम यूज करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं जैसे ही कर रहे हैं काला पट्टी में आ रहा है कि मस्ट कंटेंट जो भी फॉर्मेट है अपर केस लोअर केस रोमन नंबर का, तो वहाँ पे इसको टाइटल में लिखेंगे। जैसे आप टाइटल यहाँ पे लिखेंगे, देख रहे हैं काले पट्टी में लिख रहा है, यहाँ पे लिख रहा है मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1 नंबर एंड 1 अपर केस। तो उस जो टाइटल आ रहा है उसको यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है, टाइटल में, क्योंकि जो आ रहा है काला पट्टी वाला वो टाइटल है आपका, ठीक है। तो उसका भी मैंने टेक्स्ट को कॉपी रखा है, चलिए उसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। आप उसे लिख लीजिएगा वहाँ पे टाइप करके। चलिए हम कंट्रोल भी प्रेस करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ये रहा टाइटल। इसको भी हम थोड़ा सा क्रमानुसार पैराग्राफ को सजा देते हैं, ठीक है। टाइटल एक प्रकार का इंस्ट्रक्शन देता है आपको, सुझाव या सलाह देता है कि आपको इस फॉर्मेट में पासवर्ड को टाइप करना है, फिल करना है। यहाँ पे देख सकते हैं टाइटल में लिखा गया है कि मस्ट कंटेन एट लीस्ट 1 नंबर, यानी कि जो है कम से कम एक नंबर और एक अपर केस और एक लोअर केस होनी चाहिए। उसके बाद 8 करेक्टर होने चाहिए, उससे अधिक करेक्टर अलाउ है, उससे कम करेक्टर अलाउ नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम चलिए यहाँ पे डबल कोटेशन लगा के इसे जो है क्लोज टैग से बंद कर देते हैं, ठीक है। इस जो है टैग से लगा के इसको क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हमारा जो है पासवर्ड बिल्कुल तैयार है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं टाइटल भी लग चुका है, कंडीशन भी लग चुका है और नेम भी हो चुका है और इनपुट टाइप भी हो चुका है, ठीक है। अब हम बीआर टैग यूज करेंगे। बीआर टैग क्या करता है, उस पैराग्राफ को जो है तोड़ के नीचे वाले लाइन में ला देता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर पासवर्ड हो गया। अब नीचे जो सबमिट है उसको तोड़ के नीचे ला रहा है ना सबमिट, तो वहीं पे आप बीआर टैग यूज करेंगे, उस पैराग्राफ को तोड़ के नीचे लाएगा, ठीक है। उसको वहीं ब्रेक कर देगा और नीचे लाइन में सबमिट करेगा। अगर बीआर टैग नहीं लगाएंगे तो सबमिट जो है पासवर्ड के लाइन में ही दिखेगा, ठीक है। तो चलिए हम अगला है सबमिट को बनाने के लिए आपको लिखना है इनपुट टाइप लिखेंगे। यह क्या है, इनपुट टाइप एक कोड है किसी जो है इनपुट को लेने के लिए, ठीक है। जब आप फार्म इसको प्रयोग करते हैं तो इसको इनपुट को लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस टैग को प्रयोग करते हैं, इनपुट टाइप। स्कूल में लिखेंगे डबल कोटेशन, उसके बाद सबमिट लिख सकते हैं। यहाँ पे आप स्मॉल कैरेक्टर भी यूज कर सकते हैं या अपर केस, ठीक है। तो यहाँ पे सबमिट लिख देंगे। इस तरह से हमारा सबमिट जो है बॉक्स तैयार हो जाएगा इनपुट लेने के लिए। ये सब इनपुट हैं, पासवर्ड हो गया, सबमिट हो गया, ये सब इनपुट टैग होते हैं, ठीक है। सबमिट होने के बाद हमारा अब जो है फार्म बिल्कुल तरह तैयार है। अब जो भी ओपन टैग है उसे क्लोज टैग से बंद कर देंगे। तो चलिए हम क्लोज टैग को बंद करते हैं। यहाँ पे फार्म को भी हम देख रहे हैं ओपन टैग है, नीचे क्लोज टैग लगा के इसे बंद कर देंगे। क्लोज टैग लगाने के लिए आपको जो है फॉरवर्ड स्लैश प्रयोग करना है। अगले स्टेप में आपको बॉडी टैग को क्लोज करना है, क्योंकि बॉडी टैग मेन कंटेंट होता है। तो चलिए बॉडी टैग के बाद हमारा अगला स्टेप होगा HTML। बॉडी टैग के बाद हमको अगला स्टेप HTML को क्लोज टैग से बंद करना है, क्योंकि जो भी आप टैग ओपन टैग का प्रयोग करेंगे उसे लास्ट में कंटेंट लिखने के बाद क्लोज टैग से बंद करना अनिवार्य होता है, ठीक है। चलिए हम HTML को लिख ले, अर्थात हमारा सब कुछ कोडिंग तैयार है। यहाँ पे स्ट्रांग पासवर्ड के लिए आप देख सकते हैं। चलिए अब कंट्रोल S से सेव करते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार का हमारा वेब पेज तैयार हुआ है। तो हम कंट्रोल+S प्रयोग करेंगे या फाइल में जाएंगे और सेव पे क्लिक करेंगे।
जैसे सेव पर क्लिक करेंगे ओपन सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे आपको लोकेशन देगा सेव करने के लिए। यहाँ पे देख रहे हैं मेरे डेस्कटॉप ही रहता है हमेशा, डेस्कटॉप हम रखते हैं सेव करने के लिए। और यहाँ कुछ फाइल नेम देंगे, यहाँ पे फाइल नेम देंगे सेव करने के लिए। यहाँ कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। चलिए मैं नाम दे देता हूँ कि हाउ टू मेक अ स्ट्रांग पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी नाम देख सकते हैं। तो चलिए मैं नाम दे देता हूँ हाउ टू मेक अ स्ट्रांग पासवर्ड, ठीक है। फाइल नेम लिखने के बाद आपको लास्ट में .html जरूर लगाना है, क्योंकि आप इसको नहीं लगाएंगे तो ये जो है वेब ब्राउज़र में जब आप उसे ओपन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं सेव पे, और आपको दिखाते हैं कि हमारा वेब पेज कैसा बना हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसे कट करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो इसे कट कर दिया, और चलिए आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार का हमारा वेब पेज बना है। तो हमारा जो फाइल नेम सेव किए थे हाउ टू मेक अ स्ट्रांग पासवर्ड, तो नीचे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बना हुआ है कि हाउ टू मेक अ स्ट्रांग पासवर्ड। तो इसी पे आपको डबल क्लिक करना है। चलिए आपको दिखाते हैं किस प्रकार का हमारा स्ट्रांग पासवर्ड वर्क कर रहा है। तो इसी पे आपको डबल क्लिक करना है। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे यह जो है आपके वेब ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा, जो भी आपको डिफ़ॉल्ट सेट किए हैं अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि पासवर्ड जो है बॉक्स आ चुका है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी दे रहा है। तो चलिए हम कुछ कोडिंग को प्रयोग करते हैं, देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है या गलत वर्क कर रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं कुछ 8 कैरेक्टर से मैंने कम डाला और यहाँ सबमिट पे क्लिक किया। तो जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करेंगे ये सबमिट नहीं होगा, क्योंकि 8 कैरेक्टर से कम है और ये सभी लोअर केस में है और कुछ अंक में है, ठीक है। तो ये वर्क नहीं करेगा। इसका एक फॉर्मेट होगा। फॉर्मेट क्या है कि कुछ नंबर अपर केस, लोअर केस और कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। उससे अधिक रहेगा तो चलेगा, उससे कम नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये है फॉर्मेट उसका, ठीक है। इसी को हम स्ट्रांग पासवर्ड कहेंगे। तो चलिए हम उस फॉर्मेट में प्रयोग करेंगे। तो उस फॉर्मेट क्या है, क्योंकि उस फॉर्मेट का मैंने कोडिंग किया है। तो उस फॉर्मेट है कि अपर केस करेक्ट, अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर और कुछ नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक अपर केस लेटर प्रयोग किया, बाकी सब लोअर केस है और कुछ नंबर है। तो इस प्रकार का पासवर्ड आपको बनाना है, क्योंकि यही जो है एक स्ट्रांग पासवर्ड है। चलिए सबमिट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी फॉर्मेट हमारा तैयार है, जो फॉर्मेट मैंने प्रयोग किया था। तो सबमिट पर क्लिक, जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे या हमारा पासवर्ड जो होगा यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभिषेक 1 2 3 4 यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप स्ट्रांग पासवर्ड वेब पेज में बना सकते हैं। यदि इस स्टेप में कोई भी दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करें, हम आपको बताने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि ये बहुत छोटा सा स्टेप है। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने फिर आपको एक बना के दिखाया। यहाँ पे देख रहे हैं कुमार @123 है। आप इस प्रकार का फॉर्मेट भी यूज कर सकते हैं। चलिए सबमिट पर क्लिक करते हैं। देख रहे हैं ये भी फॉर्मेट ले रहा है। यहाँ पे 8 कैरेक्टर से कम नहीं लेगा, लोअर केस नहीं लेगा। तो ये रहा आपके सामने, मैं रख देता हूँ कोड को जो मैंने तैयार किया था। ये स्ट्रांग पासवर्ड के लिए कोड है, ठीक है। यहाँ पे आप दोनों देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यदि आपको ज़रूरत होगा इस कोड का तो मैं आपको कोड भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। और इसमें सबसे बड़ी अहम रोल है पैटर्न का। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पैटर्न प्रयोग किया गया है इसमें इसका यही जो है अहम रोल है स्ट्रांग पासवर्ड को बनाने में, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं जो भी पैटर्न में प्रयोग किया गया है, मैं इस वीडियो के अंतर्गत बहुत आपको बताया भी हूँ। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।